सरकारी जमीन पर पूर्व सरपंच देवेंद्र सोनी द्वारा संतों के ठहरने और पूजा पाठ के लिए बनाए गए आश्रम पर राजनीति तेज हो गई है। गांव में कुछ लोगों ने जहां पूर्व सरपंच पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम को कार्यवाही के लिए पिछले दिनों आवेदन सौंपा था। बता दें कि आवेदन के आधार पर जांच कर एसडीएम ने कब्जा हटाए जाने के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया था। वहीं एसडीएम द्वारा कब्जा हटाए जाने का आदेश जारी होने के बाद सरकारी जमीन पर बने आश्रम को तोड़े जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इसी क्रम में आलेख महिमा से जुड़े संत और श्रद्धालुओं ने बाड़ी गांव में बने आश्रम में पहुंचकर जारी हुए आदेश के खिलाफ अपना मत व्यक्त किया। संतों ने कहा कि पूर्व सरपंच देवेंद्र सोनी द्वारा बिना किसी शासकीय राशि का उपयोग किए बिना खुद के पैसे से संतों के कहने के आधार पर एक आश्रम का निर्माण सड़क किनारे करवाया था। वहीं इस आश्रम का उपयोग आलेख महिमा से जुड़े संत और श्रद्धालु कर रहे हैं। संतों ने कहा कि साधु संतों के लिए बनाए गए आश्रम को तोड़ने जैसे आदेश करना बहुत ज्यादा निंदनीय है। वहीं संतों के समर्थन में पहुंची जनपद अध्यक्ष ने भी कहा कि संतों के लिए बनाए गए आश्रम को टूटने नहीं देंगे। आरजे न्यूज में मैं रवि तिवारी। आज हम यहाँ पर बाड़ी गांव में मौजूद हैं। बाड़ी गांव में अलेख महिमा शरणम का एक यहाँ पर जो आश्रम बनाया गया था, आश्रम को लेकर एक धार्मिक कार्य है। ये धार्मिक कार्य को लेकर जहाँ पूरे गांव की सहमति थी, वहाँ कुछ लोग विरोध कर रहे थे कि यहाँ पर ये आश्रम नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर हमारे साथ आज जनपद अध्यक्ष भी पहुंची है। जनपद अध्यक्ष के साथ जो यहाँ पर जितने भी अलेख महिमा शरणम से जुड़े हुए जो बाबा हैं, जो संत हैं, उनसे पहुंचे हैं। आज बातचीत करते हैं जनपद अध्यक्ष से कि क्या मूल यहाँ पर क्या मूल मैटर है और किस उद्देश्य से जनपद अध्यक्ष यहाँ पहुंची है। मैडम बताएंगे कि आप किस उद्देश्य से यहाँ पहुंची और क्या पूरा मामला है। देखिए, जो यहाँ के पूर्व सरपंच थे, उन्होंने मुझे बुलाया था और सभी आज जो हमारे अलेख महिमा के बाबा हैं, वो इसका आज प्रतिष्ठा करने वाले और उनका नवाखाई का त्योहार भी है। देखिए, हमारे क्षेत्र में हिंदू धर्म में हिंदू मान्यता के अनुसार जो बाबा लोग हैं, चाहे वो अलेख महिमा से जुड़े हुए हों या जिससे भी जुड़े हुए हों, हिंदू धर्म में उनको हम भगवान के दर्जा देते हैं और इनके रहने की ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं होती। तो जहाँ पर पंचायत में यदि लोग चाहते हैं, बाबा जहाँ मांग करते हैं कि ठहरने की व्यवस्था की जाए, हमारा आश्रम मठ बनाया जाए, मंदिर होता है इनका ठहरने के लिए, तो ये यहाँ पर बनाया हुआ है अलेख महिमा के लिए। और इसको उस समय पूरे गाँव वालों ने सहमति देकर बनवाया था, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। मैम, देखने में आता है कि कहीं ना कहीं भारत एक सनातन देश है। यहाँ पर जो हिंदुत्व रीति रिवाज का मतलब हमेशा एक सम्मान होता रहा है। अपन यदि बात करें पौराणिक युग से एक अलग बाबाओं का एक अलग सम्मान है। लेकिन जिस तरह पिछले दिनों एक आदेश जारी किया गया था, अनुविभागीय कार्यालय से आदेश निकला था, उस आदेश को लेकर एक तोड़ने वाली बात कही गई, तो कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को ठेस है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगी मैम? और आने वाले दिनों में इस तरह का और आदेश निकलता है तो आप किस तरह आप खड़े रहेंगे या किस तरह आपका विरोध रहेगा? देखिए, यदि ये टूटता है तो हिंदू धर्म की आस्था इससे जुड़ी हुई है और जो हमारे बाबा हैं अलेख महिमा के, ये अगर टूटेगा तो हम लोग एक साथ होकर के इसके लिए आवाज उठाएंगे और पूरा एकजुट होंगे, क्योंकि ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है और हम इसे तोड़ने नहीं देंगे। ये स्वयं सरपंच के पैसे से बनाया गया था। जब बाबा लोगों ने मांग किया था, ये शासकीय पैसे से नहीं बनाया गया है और जो आदेश पहले मिला था टूटने का, उसको उन्हीं अधिकारी के द्वारा वापस कैंसिल किया गया है। और हिंदू धर्म के लिए बना हुआ है, हमारे बाबाओं के लिए बना हुआ है, तो हम इसको टूटने नहीं देंगे। तो हमारे साथ जनपद अध्यक्ष नेहा सिंगल मौजूद थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदू भावनाओं को लेकर जहां भी ठोस वाली बात है, यहाँ पर भी हिंदू भावनाओं को लेकर मतलब जो कट्टरवादी मतलब जो सोच के लोग रहेंगे, इसे विभक्त करने की कोशिश करेंगे या जो आश्रम बनाया गया इसको यदि तोड़ने के लिए यदि लोग विरोध करेंगे तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हमारे साथ पूर्व सरपंच देवेंद्र सोनी भी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस मांग के अनुरूप उन्होंने आश्रम बनवाया था। और हम आपको ये भी बता दें कि जो देवेंद्र सोनी है, इतने मतलब धर्म के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं कि उन्होंने अपने निजी पैसे से इस आश्रम का निर्माण करवाया था। इसके लिए उन्होंने पंचायत के पैसे का भी उपयोग नहीं किया था। उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह का आदेश जारी हुआ था और पूरा मामला क्या है। देवेंद्र जी बताएंगे पूरा मामला क्या है, किस तरह का आदेश जारी हुआ था? पूरा मामला ये, मैं सरपंच था 2018 में, हमारे बड़े बाबा आए और उन्होंने कहा कि बेटा मेरे को यहाँ से छोटा सा एक झोपड़ी बना दी। ऐसे बोलने पर बाबा को मैं यहाँ पे छोटा सा झोपड़ी बना दिया और बाबा को ये झोपड़ी में सौंप दिया। लेकिन कुछ गांव वालों का कहना है कि ये खुद के लिए बनाया, खुद दुकान खोलेगा, ऐसा करके आगे न्यायालय में उन्होंने मैंने लगाया। तो न्यायालय से मेरे को नोटिस तो नहीं मिला, लेकिन फोन द्वारा तहसीलदार साहब द्वारा आपको तोड़ने के लिए मेरे उच्च अधिकारी द्वारा आप आश्रम को तोड़ना है, वो लोग कल 12 बजे जा रहे हैं बोल के अधिकारी मेरे को। तो मैं उस समय बोला सर मेरे को समय दीजिए,
मेरे पास समय देंगे, बिना सूचना के कैसे तोड़ रहे हैं बोलने से मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे उच्च अधिकारी का आदेश है, इसलिए आप उच्च अधिकारी से मिले बोल के तहसीलदार साहब ने बोला। तो मैं उच्च अधिकारी पास गया, समय दीजिए सर बोलने से वो 2 दिन का समय दी। 2 दिन का समय देने के बाद मैं कलेक्टर महोदय के पास गया, तो कलेक्टर महोदय के साहब पास इस तरह का सुना है कि सर ऐसे ऐसे बाबा लोगों का है। कहने पर कलेक्टर महोदय तत्काल उसको रोक लगा दी, और साधु सन्यासी के लिए उसको तोड़ा नहीं जाएगा बोल के कलेक्टर महोदय ने तुरंत एसडीएम साहब को फोन किया। अच्छा देवेंद्र जी, ये दूसरा पक्ष ये भी है, ये कहीं ना कहीं बाबाओं के लिए आश्रम बनाया गया है, लेकिन अपन एक दूसरे पहलू को लेकर बात करें तो ये आश्रम सरकारी जमीन पर बना हुआ है। उस दौरान जब आप सरपंच थे, ग्रामीणों की क्या सहमति थी? क्या आपने ग्रामीणों से चर्चा किया था? किस तरह का सहमति था और फिर कैसे इसका निर्माण किया गया था? उस समय 2018 में कोई भी कुछ नहीं बोला। अभी जो नया सरपंच बोले, जो उप सरपंच है वो लोग, सरपंच उप सरपंच यही लोग अभी विरोध कर रहे हैं। गांव में कोई विरोध नहीं किया, 3 साल तक कोई विरोध नहीं किया गांव वाले। इसमें गांव वालों का दोष नहीं है, गांव वालों कोई नहीं है इसमें, 1-2 कुछ है, वही लोग विरोध करके गांव वालों को भड़का रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ जो अलेख महिमा शरणम से कुछ बाबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जिस तरह का जो आदेश जारी किया गया था उसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया कहेंगे। मतलब जो आदेश जारी हुआ था कि इसे तोड़ा जाए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो उसको एक गांव के आते हैं रहने से हमको हमारे भगत है, उसको हमारे मकान बना देने से वो हमारे गुरुजी बलकलधारी है, ऐसे हम घर में उसका हम आने से सरपंच घर में रहते हैं। सरपंच को बोला तुम्हारे घर से छात है, हमारे ऊपर से चढ़ने से हमारे बलकल सन्यासी नहीं रहते हैं। हमको खप्पर चाहिए, हमको इससे अलग चाहिए। हमारे गुरुजी बोलते ऐसे सरपंच हमारे भक्त है तो वो ठीक है, सन्यासी का अलग बना देंगे, हम रोड से बना देंगे। जे हमारे गुरुजी बोले है वो बाहर रहने से भल होता है बापा, उसको हमारे अलग से हम साधु सन्यासी रहने से तो ये बाबा भी हमारे साथ मौजूद थे। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो एक मतलब जो सरपंच, जो पूर्व सरपंच ने अपने पैसों से बाबाओं के ठहरने के लिए यहाँ पर आश्रम का व्यवस्था करवाया था, जिसके चलते बाबा यहाँ पर ठहरते हैं और यहाँ पर विश्राम भी करते हैं, और उनका जो पूजा पाठ का जो विधि विधान है, पूरा विधि विधान यहाँ पर संपन्न होता है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि आप लोगों की क्या मांग है, आप लोग क्या चाह रहे हैं। हम तो सर जो साधु लोग, जो मठ बनना है सर, ये मंदिर बनना है, ये गांव का विकास है, गांव का उन्नति है, लेकिन इसको तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम भी साथ में रहेंगे, हम तोड़ने नहीं देंगे। ये संत लोगों का भवन है सर। बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, दूर से आए हैं, आप क्या कहेंगे? मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि जो मठ मात्र साधु सन्यासी लिए बनाया गया है, उसको अगर तोड़ेंगे तो हम साधु सन्यासी और हम भक्त उनके आगे जितना कोर्ट तक भी पहुँच सकते हैं। तो ये साफ तौर पर हम बाड़ी गांव पहुंचे थे। इस समय बाड़ी गांव में हमने जो यहाँ पर जनपद अध्यक्ष थी नेहा सिंगल, उनसे भी चर्चा की, पूर्व सरपंच देवेंद्र सोनी से भी चर्चा की, यहाँ पर जो अलेख महिमा शरणम से जो संत, जो साधु संत पहुंचे हैं, उनसे भी चर्चा की और श्रद्धालुओं से भी चर्चा की। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर जो बाबाओं के लिए आश्रम तैयार किया गया है, ये बाबा यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, और जो ये बाबा जो समाज के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए और समाज के लिए काम कर रहे हैं। जनपद अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि धार्मिक भावनाओं को जो भी आहत पहुंचाएगा या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जो भी कार्य करेगा, हम उसका लगातार विरोध करेंगे। जनपद अध्यक्ष ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि वो बाबाओं, साधु संतों के साथ खड़े रहेगी, और यहाँ पर कोई गलत कार्य नहीं हुआ है, और गलत कार्य यदि होता तो बिल्कुल वो साथ नहीं देती, लेकिन यहाँ पर सही कार्य हुआ है और सही कार्य के लिए वो हमेशा खड़े रहेगी। कैमरा पर्सन रमेश सोनी के साथ रविकांत तिवारी, आरजे न्यूज, देवभोग।